India just launched a mission. A very impressive mission executed by a government entity. आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. दोस्तों, जब भी एक राष्ट्र विकसित होता है तो उसके साथ सड़कें, आधारिक संरचना और अर्थव्यवस्था के साथ साथ उस देश का विज्ञान और अंतरिक्ष विकास क्षेत्र भी बढ़ता है, जैसे भारत। और जिस प्रकार इसरो ने पिछले मिशनों में प्रदर्शन किया है, वह वास्तव में अविश्वसनीय है। Sir, we have achieved soft landing on the moon. जो काम दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं कर पाई, वह काम हमारे इसरो ने कम बजट में कर दिखाया। जैसे मंगलयान 1 और चंद्रयान 3 आईएसआरओ के लिए बहुत बड़ी सफलता रही है, और चांद पर पानी भी आईएसआरओ ने ही खोजा था। और सबसे रोमांचक बात यह है कि अमेरिका की नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ के साथ एक मिशन करने की योजना बनाई है। और आईएसआरओ भी अपने न्यू क्रेजी मिशनों के साथ तैयार है, जिसमें मैन्ड एस्ट्रोनॉट्स मिशन भी शामिल हैं, जो आपको पता होना चाहिए। Let's analyze the India's conquest of universe. For me, sir, ISRO has not been Indian space research organization. It has always been impossible space research organization, a dream that can be a reality. India is the only country that has ever landed near the moon's south pole. India is India. The Indian. India. भारत पूरी दुनिया से करोड़पति है। मंगलयान 2 24 सितंबर 2014 में इसरो ने मंगलयान 1 को सफलतापूर्वक करते हुए अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया, और पूरे 7 वर्षों तक चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए। ऑर्बिटर ने बहुत सारी जानकारी भेजी, जिससे अनुसंधान में काफी मदद मिली, और इसलिए अब इसरो 2024 से 2025 में मंगलयान 2 को लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन को इसरो 2016 से तैयार कर रहा है, लेकिन यह मिशन मंगलयान 1 से अलग होने वाला है। इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ साथ एक रोवर और लैंडर भी भेजा जाएगा, जैसा कि चंद्रयान 3 में भेजा गया था। यह रोवर मार्स के लैंड सैंपल्स और एटमॉस्फेयर का एनालिसिस करेगा, जो भविष्य के मार्स मिशनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां बायोलॉजिकल लाइफ की पॉसिबिलिटी और ह्यूमन कॉलोनी बन सकती है, क्योंकि मंगल पर वातावरण के साथ साथ बर्फ भी मौजूद है। लेकिन मंगल की लैंड मून से भी अधिक पुरानी है और क्रेटरों से भरी हुई है। मूल रूप से जहां एस्ट्रॉइड्स टकराते हैं, उस जगह पर पड़े हुए अनइवन लैंड बन जाती है। इसलिए कलीजन के इम्पैक्ट के कारण उस जगह को क्रेटर कहते हैं। इस मिशन में ऑर्बिटर को मंगल तक पहुंचने में 500 दिनों का समय लगेगा, क्योंकि मंगल की पृथ्वी से दूरी 22 करोड़ लाख किलोमीटर दूर है। इस रोवर में एक हाई रेजोल्यूशन पेंटाक्रोमेटिक कैमरा और रडार जोड़ा गया है, जिससे यह मंगल ग्रह के तापमान, वेदर और वायुमंडल की जांच कर सके और उसकी डिटेल्ड पिक्चर्स भेज सके। इसरो इस मिशन में एरो ब्रेकिंग तकनीक का यूज करेगा। इसरो के एओ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट की पेलोड क्षमता 10 किलोग्राम रखी गई है, और यह सैटेलाइट IIST द्वारा डेवलप किया जा रहा है। प्रेजेंट में यह टेस्टिंग फेज में है।
मंगलयान 1 को 2013 में लॉन्च किया गया था और 2021 में इसे अबैंडन कर दिया गया था, जबकि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 वर्ष थी। शुक्रयान 1। अभी इस मिशन की डेट डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये मिशन शुक्र ग्रह पर कॉन्सेंट्रेटेड होने वाला है। पहले वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की तरह हैबिचुअल प्लैनेट मानते थे, क्योंकि शुक्र ग्रह की डेंसिटी, सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी और साइज ऑफ द प्लैनेट पृथ्वी के लगभग समान है। लेकिन जब सोवियत संघ ने 1970 में अपना वेनेरा 7 अंतरिक्ष में भेजा, then it becomes the first ever mission to successfully softly land on Venus। रिसर्च के बाद यह सामने आया कि वीनस के वायुमंडल में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और उसका हाई टेम्परेचर वीनस को पूरी तरह से इनहैबिचुअल ग्रह बना देता है। हालांकि नासा की हाल ही की रिसर्चेस ने पूरी दुनिया को यह दावा किया कि वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में फॉस्फीन गैस प्रेजेंट है, जो केवल किसी जीवित जीव या बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए वीनस की सच्चाई जानने के लिए इस शुक्रयान मिशन को दिसंबर 2024 में इसरो अपना ऑर्बिटर वीनस के ऑर्बिट में भेजने वाला है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट का वजन 200 किलोग्राम का होगा और 100 किलोग्राम साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स का वजन होगा। ऑर्बिटर के साथ कुल 20 साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स भेजी जाएंगी, जिनमें से कुछ मेड इन इंडिया होंगी और कुछ इंपोर्टेड होंगी। शुक्रयान मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो अपना GLSV Mark 2 या GSLV Mark 3 में से किसी एक को भेजने वाला है, जिसकी जानकारी अभी अनडिटरमिन्ड है। वीनस तक पहुंचने में इसरो को 5 महीने का समय लगेगा। सबसे पहले यह ऑर्बिटर वीनस की सतह से 60,000 किलोमीटर से शुरू होकर ये 200 किलोमीटर पर जाकर सतह को क्लोजली रिसर्च करेगा और इस मिशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 साल का होगा। इस मिशन में भी रडार भेजा जाएगा, यानी कि यह एक इम्प्रोवाइज्ड ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार होगा, जो अब तक का वीनस में भेजा गया सबसे साइंटिफिकली डेवलप्ड रडार होने वाला है। इसमें एक और रोटेटिंग रडार होगा, जिससे हम और अधिक गहरी रिसर्च कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, जो किसी भी माइक्रोबियल लाइफ को पता कर सकता है, वह भी लगाया जाएगा, जिससे फाइनलाइज हो जाएगी कि वीनस पर जीवन संभव है या नहीं। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत की आईएसआरओ और अमेरिका की नासा का जॉइंट ऑपरेशन होने वाला है। नाइसार का मतलब है नासा आईएसआरओ सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। यह एक सैटेलाइट रडार है। यह पृथ्वी के इकोसिस्टम को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है। फिलहाल इस सैटेलाइट को नासा ने इसरो को हैंड ओवर कर दिया है और यह सैटेलाइट पृथ्वी के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट जैसे कि वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, एक्वाटिक लाइफ इम्बैलेंस, क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स को हल करने में बहुत ही उपयोगी होगा। और इस सैटेलाइट का कॉस्ट अब तक का सबसे हाईली कॉस्टेड सैटेलाइट होगा ऑफ टोटल $1.5 बिलियन। ये दुनिया का पहला रडार है जो ड्यूअल फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है और ये सैटेलाइट कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो सैटेलाइट के ऊपर आप एक बड़ी पतली शीट देख रहे हैं, वही रडार एंटीना रिफ्लेक्टर है और इसमें सोलर एरे भी शामिल है। और ये पिछला हिस्सा इसका इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसका कुल वजन 1800 किलोग्राम है। इसका लॉन्च दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण अब इसे 30 मार्च 2024 को लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस स्टेशन से। गगनयान 25 अगस्त 2023 को भारत का प्रज्ञान रोवर पहली बार चंद्रमा पर चला था और चंद्रयान 3 ने भारत को बना दिया पहला देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का कार्य किया। इस सफलता के बाद अब भारत मानवों को चंद्रमा पर भेजना चाहता है, लेकिन चंद्रमा पर भेजने से पहले भारत ऑर्बिट में मानवों को भेजकर परीक्षण करना चाहता है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और ये भारत का पहला मैनेड मिशन होगा। और अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही यह कर पाए हैं, लेकिन इस मिशन के बाद भारत यह करने वाला चौथा देश बन जाएगा। गगनयान मिशन के लिए भारतीय नेवी से 3 वॉलंटियर्स को चुना गया है, क्योंकि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा नेवी से ही थे। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मोस द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है। अंतरिक्ष में
ह्यूमंस को रेडिएशन कैंसर होने का 10 गुना अधिक खतरा होता है। और रूस की स्पेस सूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वेजदा दुनिया में सबसे अच्छी स्पेस सूट बनाती है और ज्वेजदा ही भारतीय स्पेस सूट बनाएगी। आइए अब गगनयान मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, गगनयान का वजन होगा अप्रॉक्सीमेटली 8.2 टन और कैरिंग कैपेसिटी 3 अंतरिक्ष यात्रियों की होने वाली है। थियोरेटिकली इसरो ने इस मिशन को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला चरण है लॉन्च व्हीकल को प्रिपेयर करना और इस बार HLVM-3 लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। HLVM-3 में सॉलिड फ्यूल, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, लिक्विड फ्यूल अनसिमेट्रिकल डाइमिथिल हाइड्रोजन और क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। अंतरिक्ष में जाते ही लॉन्च व्हीकल और ऑनऑर्बिट मॉड्यूल अलग हो जाएंगे और अंतरिक्ष यात्री क्रू मॉड्यूल में रहेंगे क्योंकि इसको अनप्रेशराइज स्ट्रक्चर दिया गया है जो अर्थ की तरह हैबिचुअल हो विथ नेसेसरी फूड एंड टेम्परेचर। और ये ऑनऑर्बिटल मॉड्यूल अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर ऑनऑर्बिट करेगा। मिशन पूरा होने के बाद सर्विस मॉड्यूल भी अलग हो जाएगा और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यात्रियों को बे ऑफ बंगाल में पैराशूट के थ्रू उतारा जाएगा, जहां भारतीय सेना उन्हें रिसीव करेगी। तो दोस्तों, आने वाले समय में इसरो बहुत ही एक्साइटिंग मिशन करने वाला है, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब से रेगुलर वीडियो आती रहेगी। और शेयर करके सभी को हमारे प्यारे इसरो की फ्यूचर अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।